अगर आप परोपकार करना चाहते हैं, आपके दिल में दया है प्राणियों के प्रति, तो मानव शरीरधारी प्राणी को परमात्मा की शरण प्राप्त करवा दे। बुरा वो भी नहीं है, जैसे पक्षी है, अपने घर पर दाने डाल दो, कुत्ता आता है रोटी डाल दो, अपने ही घर पर डालो, कहीं विशेष स्थानों पर मत भटको, ये व्यर्थ है। और अतिथि आता उसको भोजन करवा दो, कोई भी मांगने वाला आता उसको पैसा मत दो। कई भक्त कहते हैं ये तो फिर हमारे दिल में दया खत्म हो जाएगी यदि हम भिखारी को पैसा नहीं देंगे। परमात्मा कहते हैं दया का प्रयोग भी विधिवत करने से ही लाभ होगा, अन्यथा वो आपका भी भक्ति नाशक और दूसरे का भी हानिकारक, दूसरे को भी हानि कर देगा। जैसे एक धनी व्यक्ति ने दया भाव से एक भिखारी को 100 रुपये दे दिए। अब वो भिखारी पहले प्रतिदिन 1 पौवा पिया करता और घर में शराब तो झगड़ा ही करवाती है और कौन सा रामायण बाँचेगा वो। तो उस दिन उसने आधा बोतल शराब पी गया, घर जाके लड़ाई कर दी, घरवाली और बच्चे खूब पीट दिए। वह उसकी पत्नी लेकर बच्चों को कुएं में गिर गई, सारे मर गए। अब उसके दान करने वाले दयालु ने उस भिखारी का कुनबा गानी करवा दी। तो ये दया भी खराब है, ऐसी दया नहीं करनी चाहिए। भिखारी को रोटी खिला दे, अगर भिखारी रोटी खा ले भाई, कपड़ा नहीं है तो कपड़ा सिलवा दे उसको, बिना सिलाया नहीं दो जाते बेचेगा और गुटी लाओगा। एक भगत कह रहा था कि एक दिन मैं पार्क में घूमने चला गया और वहां 2 बाबा जी बैठे हैं नकली, तो वो मांग मूंग के लाए, इकट्ठे पैसे करा करते शाम ने। उस दिन उनके पास सारा कुल मिलाकर 20 से 25 रुपए बने। तो वो कहने लगे भाई इसमें तो कुछ भी ना आवे, एक का भी काम ना चले शराब पीने का। तो उन्होंने बोला भाई ठीक है तुम टाल कर दो, मैं अकेला पी लूंगा। वो लेके एक बाज गया 25 रुपया ने, उसने अकेले ने काम चलाया। उस दिन तुम्हारे लिए कल दे दूंगा फिर मैं इकट्ठे करके। तो बता, इन इसे दुष्टों को दान करके तुम अपना पुण्य चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो? तो दान भी कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। तो गुरु के अतीत दिया हुआ आपका दान भी व्यर्थ ही रहेगा। अपनात्मा अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो वे नाम बेगार। परमात्मा ने आपके ऊपर मेहर की है पुण्यात्माओं। मनुष्य शरीर ऐसे समय में अब परमात्मा ने बैन उठा रखा है कि जो भी सतनाम को और इस हारनाम को प्राप्त कर लेगा, आजीवन मर्यादा में रहेगा, गुरु वचन पर चलेगा, वो सभी सतलोक चले जाएंगे, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो उसके लिए बताया है कि सतगुरु मिलना चाहिए, पूरा संत हो, सत भक्ति शास्त्र अनुकूल हो और भक्त भी कति डट के भक्ति करे, बुराई छोड़ दे। बीड़ी शराब मांस तमाकू आन उपासना रिश्वतखोरी चोरी जारी, ये सब बुराई है, इस भक्ति मार्ग में बाधक है। इनको त्याग कर ही हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, मनुष्य जीवन को सफल कर सकते हैं। अब प्रसंग चल रहा है कि कल करे सो आज करो, आज करे सो अब, और पल में प्रलय हो जाएगी, वह फिर करोगे कब। समझा है तो सिर धर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाव, आगे गए न बावड़े, रहते भी सब जा, और बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। जो पहले चले गए मृत्यु हो, उन्होंने तो आके बताया नहीं हमारे साथ क्या बना, और शेष भी सब चले जाएंगे, ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और परमात्मा ने आके बताया है कि वो जो भक्ति नहीं करते वो नरक में जाते हैं। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, और जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताण, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खान। 4 खानी माने ये अंडरज जेरज उद्बुद, ये 4 प्रकार से जो उत्पत्ति प्राणियों की होती है, ये 84 लाख प्रकार के प्राणियों का जो जीवन होते हैं, इनको 4 खानी 4 विभागों में बांटा है, 4 डिवीजन बनाई है इनकी। और 4 खानी में भ्रमता कबू ना लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। अब फिर कहते हैं ऐसे सतगुरु की क्या महिमा करूं,
सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखो न जाए। अपन आत्मा, आप तो बालक हो, आपको तो बनी बनाई खीर मिल गई, ना धूमे माख फूटी और ना कोई आंच लगी। आपको तो परमात्मा ये बना के धर के गए थे, यो ज्ञान, तत्व ज्ञान। लेकिन इन काल के दूतों के ना तो गीता पढ़ने वालों को गीता समझ में आई, वेद पढ़ने वालों को वेद समझ में आए नहीं, पुराण पढ़ने वालों को पुराण समझ में आई नहीं, और कुरान पढ़ने वालों को कुरान समझ में आई नहीं, बाइबल पढ़ने वालों को बाइबल का ज्ञान नहीं हुआ, और कबीर परमेश्वर की वाणी पढ़ने वाले इन कबीर पंथियों को परमेश्वर की वाणी का समझ नहीं आया। तो ये परमात्मा आपको बना कर दरगे सारा ज्ञान, और आप उन गुड बेटर बेस्ट, आप वो बेस्ट क्वालिटी की आत्मा हो परमात्मा की, जिनको सतलोक आश्रम में ये सतनाम और सारनाम प्राप्त हो रहा है। तो आपके लिए सारा प्रयत्न हो रहा है। अपना आत्मा बैड होता है, बैड, तो बैड से गुड भी बन सकता है। जैसे चोर चोरी करता था, यो ज्ञान हुआ, चोरी छोड़ दी, भगत बन गया। शराबी शराब पीता था, शराबी कहलाता था, शराब छोड़ दी, भक्ति करने लग गया, भगत कहाया। तो इसी प्रकार हम बैड से गुड बन जाएंगे, गुड से फिर बेस्ट बन जाएंगे, बेस्ट बनने के बाद हम सतलोक जाएंगे। तो जिनको सतलोक आश्रम प्राप्त हुआ, मर्यादा में रहे, सतभक्ति करते रहे, तो वो बेस्ट क्वालिटी की हंस आत्मा है भगवान की, और उन पर विशेष रजा है परमात्मा की। अब जैसे परमात्मा हमें आकर ज्ञान देते हैं, रह रहकर समझाने की चेष्टा करते हैं। सात समुद्र की मसी करूं और लेखनी करूं बन राय। एक किसी भी एक मान ले पेड़ को काट कर रख लो, और उसकी छोटी छोटी टहनी, बड़े तने सबको चीर चीर कर कलम बना कर रख दे, ढेर लाग जाएगा। और परमात्मा कहते उस एक पेड़ की सब कलमों को लिखना शुरू कर दे, धरती जितना बड़ा कागज हो, सात समुद्रों जैसी इंक हो, स्याही हो, तो कहती ये सब लिखते लिखते कलम घिस जा, सात समुद्र की इंक भी समाप्त हो जावे। ऐसे सतगुरु के गुण लिखे नहीं जा सकते। अब क्या लिखोगे? एक कुत्ते का जीवन लो, उस कुत्ते के जीवन में क्या क्या कष्ट उसको होते हैं। वो सारी रात तो भौंकता है, उसकी एक स्वभाव बना रखे, सारी रात भौंक के उसकी आंख कट्ठी हो जा, भूख लगे जोर की, और सुबह वो क्या करता है, किसी का दरवाजा खुलता है गली में, ऐसे देख जाकर सीधा भागता है किधर, रसोई से महक आ रही होती है उसको कोई बासी टुकड़े की, या वैसे ताजा बना रहे हो, तो दाव लगाकर रसोई में घुसने की चेष्टा करता है। अब रसोई में कौन घुसने दे उसके, या तो लठ मारेंगे या फेंक कर मारेंगे, कोई ना ठहरता। अब एक घर में गया, उसका लठ लग गया, फिर ट्या ट्या करता हुआ दूसरे में गया, दूसरे में गया, दूसरे में उसका भाग, उसने कोई टूक मिला, फिर जूत मिला, और उसमें भी लठ लग गया, तो फिर भूख तो उसको लगी है, तो फिर कहाँ जाता है, बाहर जंगल में जहां लोग फ्रेश होकर आते हैं, वहां जा करके फिर वो गोबर खाता है। और पहले वो मनुष्य जीवन में अफलातून बना फिरा था, कहे से भी ना समझ में आवा कि ये दुख हो जाएगा आपके जीवन को। तो पुण्यात्मा सौभाग्य आपका, आपका बात समझ में आ गई कि जो संतों ने वचन बोले वो सारे सच्चे हैं, और आपका कल्याण हो गया। तो इस प्रकार उन दुखों को याद करके और लिखा जाए, तब कहते हैं परमात्मा, सतगुरु के सजदा करूं ये कर्म छुटाए कोट, और जो ऐसे सतगुरु की निंदा करे फिर जम तोड़ेंगे ओठे। परमात्मा अपनी महिमा बताते हैं, और अपने दास को जो वो भेजते हैं उसके बारे में बताना चाहते हैं कि सतगुरु के सजदा करूं, कुर्बान हो जाऊं उस संत के ऊपर जिसने कर्म छुटाए कोट, बीड़ी शराब मांस तमाकू भूखी सुल्फा गांजा भांग और ये चोरी जारी बुराई बकवास छुटवा दी, जो हम सने पड़े थे इन गंदों में, निर्मल किया।
और फिर सतनाम दिया। कहते हैं सतगुर के सजदा करो, ये कर्म छुटा एक कोट। अरे ऐसे संत की जो निंदा करे, कहते फिर जम तोड़ेंगे होठ। यम के दूत ऐसे मारेंगे, लठ होठों पर लगे चाहे सिर में लगे, वह आगा पीछा नहीं देखेंगे ऐसे व्यक्तियों के। तो यहां परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते, ऐसे संत को कहते हैं मानुष मत गिनना। वैसे तो पुण्यात्माओं भगवान तो भगवान ही होता है, और वो भगवान वो परमात्मा स्वयं भी आते हैं एज ए गुरु, एक लीला करने के लिए। और जब वो स्वयं आए थे उस समय हम यही मार खा गए थे। एक झोपड़ी में बैठ कर कपड़ा बुनने वाले व्यक्ति के 64 लाख सेस हो जाना, ये एक अजूबा है, जैसे हमारी बुद्धि काम करती होता है। लेकिन उस समय परमात्मा जिसको भी नाम देते थे, आशीर्वाद देते थे, उनके दुख दूर हो जाते थे, भूत भाग जाते थे। कहते हैं सतगुरु जो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। ये समर्थ कबीर भगवान है। ये आपके ऊत भूत किसी प्रकार का भी आपके ऊपर 3 ताप का दुख हो, प्रेत बाधा हो, पितृ बाधा है, या कोई जिंद बाधा है, अब प्रधानमंत्री के सामने फिर चोर कैसे रुकेंगे? उसके साथ तो बहुत घने बॉडीगार्ड होते हैं। तो जो भक्ति ना करके शरीर छोड़ के वो भगवान के चोर हैं। जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते बिदना बागुल किए रहे उर्द मुख चूर। ऊत भूत जम त्रास निवार, यम के दूत भी निकट नहीं आ सकते। कहते सतगुर सरना आए के। और धर्मराज डर कैसा? धर्मराज कहते ये नौकर हैं यम के दूत, जो आकर सताते हैं। चाहे प्रधानमंत्री हो, मृत्यु के बाद बक्कल तार देंगे, पकड़ के ले जाएंगे, टीटवी गले से पकड़ लेते हैं, बाजू पकड़ लेते हैं, घसीट कर ले जाते हैं। जिसके पास भक्ति धन नहीं उससे यम के दूत नहीं डरते। और समर्थ साथ नहीं है तो कबीर परमात्मा ये समर्थ भगवान है, अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी हैं। तो यह बताते हैं सतगुरु की शरण में आकर फिर धर्मराज का भी डर नहीं, यम के दूत की तो बातें छोड़ो तुम। तो पुण्यात्मा उस झोपड़ी में बैठे व्यक्ति का और कपड़ा बुनने वाला और उसके 64 लाख से सो जाना, और हमारी समझ में नहीं आया कि ये भगवान है। ये गले नहीं उतरी कि यू भगवान हो सकता है। और भगवान सिंगाड़ा होया करे, जिसका सींग सांग लग रहे हो, या बंदूक बंदाख ले रखी हो। अरे जो आप पर आपत्ति आई और दूर कर दी मालिक ने, और ऐसी भक्ति दी, आपका सारा सुख दे दिया। सब जो भी शरण में आए थे गिनती नहीं कर सकते, इतने सुख दिए दाता ने। और लेकिन उन सिरफरों के बकाए हुए ये कह दिया करते, नहीं यो तो वैसे सिद्ध पुरुष है, कोई सिद्धि शादी जानता है, ये भगवान थोड़ा ही हो सकता है। हम मान्य करते भगवान श्री राम और श्री कृष्ण, जिसके हाथ में तीर, सुदर्शन चक्र, और हनुमान जी के पास गदा, और माता ले 8 हाथों में हथियार, तो हम इसे ईशान भगवान मानना थे। यह बुद्धि पर पत्थर पड़ रहे थे, इसी कारण से हम फेल रहे। तो हम उसी समय इसलिए मार खा गए कि हमने भगवान को भगवान नहीं माना। परमात्मा बताते हैं कि गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगावे। गुरु जी को गोविंद कर मानना, भगवान मानकर उसके साथ व्यवहार करना, ट्रीट करना। गुरु गोविंद कर जानियो और चलियो आज्ञा मां, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं तो पल पल ध्यान लगा। जब भी आपको मिले दंडवत प्रणाम करें और गुरु जी को परमात्मा मानना। वो खुद तो भगवान थे ही, लेकिन अब अपने दास को भेजा है परमात्मा ने, इसलिए कि आपका जो भाव है वो बना रहेगा। जैसे गणित के अंदर एक प्रश्न आता था ब्याज का, ऋण का, तो उसमें मूलधन ज्ञात करना होता था। मूलधन तो होता था वो करोड़ों और अरबों रुपए में। उस करोड़ों और अरबों रुपए के मूलधन को प्राप्त करने के लिए मानना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये। वो 100 रुपये मूलधन नहीं है, लेकिन वो सपोज करना पड़ेगा
उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो ये समझ लेना पुण्यात्माओं, परमात्मा की वाणी है कि गुरु गोविंद कर जानियो और रहियो आज्ञा माय, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगाए। अब जैसे आप यहां से जाओगे शरीर छोड़ के, ये तो छूटेगा, आपको मालूम है सबको। हम चाहते तो नहीं है कभी मृत्यु हो, लेकिन या तो होगी वो मालिक के आधार पे है। अब तो आप भक्त हो गए, आपकी मृत्यु तो भगवान कबीर साहब के हाथ में है। आप कहोगे तब होगी, कई बार कह लोगे जब होगी। अब काल नहीं मार सकता आपको, अकाल मृत्यु नहीं मर सकते आप, अगर नियम ठीक रखोगे। तो हमने यहां से जाना पड़ेगा। जब आप यहां शरीर छोड़कर जाओगे तो ऊपर जाकर के आप देखोगे ये दास के रूप में वो कबीर परमेश्वर आपको खड़े दिखाई देंगे। और जो काल के दूत यहां संत आए हैं उनका रूप होगा, लेकिन काल उन संत के रूप में खड़े दिखेंगे। तो जिस गुरु की वो शरण में है तो वहां जाकर अपने गुरु जी के पास ही जाते हो, तो सीधे वो खड़े गुरु जी, तो आप उसके शेष सारे उस गुरु के पास, उसके शेष उस गुरु के पास। तो वहां काल भी आता है जो उसने संत भेज रखा है इन जीवों का नाश करने के लिए, और परमात्मा आता स्वयं जिसने अपना संत भेज रखा है जीवों का विकास करने के लिए। तो इस दास के रूप में आपको वहां परमात्मा मिलेंगे और आपको एक और गाइडलाइन दी जाती है, आपको एक और हिदायत दी जाती है कि जब आप गुरु जी के पास जाते हो, प्रणाम करते हो, तो उसमें एक अभ्यास बनाओ कि सतनाम का सुमरण अवश्य करें। प्रथम नाम मिला है तो प्रथम का अवश्य करें। जैसे प्रणाम करते करते भी आप एक सांस का सेवन आसानी से कर सकते हो। उससे क्या होगा, जैसे यहां तो आपका अभ्यास बना रहेगा, भक्ति तो करनी है, तो उससे क्या होगा, जैसे आप चिरकुटी जाओगे, चिरकुटी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट समझ लो चिरकुटी। जब वहां पहुंचोगे तो वहां आपको परमात्मा मिलेंगे इस दास के रूप में, और वहां काल भी धोखा देने के लिए इस दास का रूप बना सकता है। तो उसमें आप जी ने स्मरण करना है सतनाम का, क्योंकि वहां जाएगा वो तो सतनाम ही होगा आपके पास, सारनाम तो होगा ही होगा, सतनाम भी होगा। तो सतनाम का और सारनाम का जाप करना है। तो सतनाम का जाप करने मात्र से, और प्रथम मंत्र भी अगर प्राप्त है, इसमें प्रथम और लास्ट 2 मंत्र हैं इस 7 मंत्रों में, तो ये दोनों मंत्र भी गजब के मंत्र हैं। इनका भी जाप करने से क्या होगा, यदि सामने काल परमात्मा की बजाय स्वयं आकर के दास का रूप बनाकर खड़ा हो जाएगा, तो इस सिमरन से उसका तुरंत चेहरा बदल जाएगा, उसके ऊपर का आवरण हट जाएगा, उसकी वास्तविकता वो भूंडी शकल दिखाई देगी। फिर आप अपने आप दूर हो जाओगे, फिर इधर उधर देखोगे। तो जो सुमन करने से भी अगर शकल नहीं बदलती है तो आपके ओरिजिनल गुरुजी और ओरिजिनल गॉड हैं। एक समय एक चंद्र विजय नाम का राजा था, उसकी इंद्रमती नाम की एक रानी थी, और वो बहुत भक्तनी थी भगवान की। फिर पिछले जन्म से, पिछले पुण्य से ही अच्छी आत्माएं राजा बनती हैं, रानी बनती हैं, और इतना सुख होकर के भी जो परमात्मा की तरफ में भगवान की भक्ति में लगे होते हैं वो पुण्यात्मा विशेष होती है। वो माई जो है उसने एक गुरु बना रखा था, उस गुरु जी ने उसको बता रखा था कि भगवान विष्णु, भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए, श्री राम की भक्ति करनी चाहिए, 68 तीर्थों पे जाना चाहिए, 68 तीर्थ करना चाहिए, एकादशी का व्रत रखना चाहिए। अब जैसे एक नियम है, कहते हैं धन चाहे तो दान कर और मोक्ष चाहे भज राम। तो हमने यहाँ इस काल के लोक में रहना है तो धन भी चाहिएगा और राम भी प्राप्त करना है, तो हमने दान भी करना है और सच्चा नाम भी जपना है। अब उसके गुरुजी ने बता रखा था कि बेटी पिछले जन्म में तेने बहुत पुण्य कर रखे हैं, घने धर्म कर रखा है, जिस कारण से तू रानी बन गई। आगे ऐसी ही अच्छा जीवन प्राप्ति के लिए आप साधु संतों को भोजन करा कर बेटा, वैसे तो आए अतिथि को भी भोजन करा दे, उसका भी पुण्य है,
लेकिन भगत संत को भोजन कराने का न्यारा फल मिलता है। अब जैसे आपके पास पशु हैं, भैंस या गाय। एक भैंस या गाय है जो दूध देती है, और अन्य भी पशु हैं जो अभी दूध नहीं दे रहे, वो भी अपने पालने ही पड़ते। अब एक तो उस दूध ना दे रहे पशु को जो चारा दिया जाता है, आहार खिलाया जाता है, वो भी हमारा कर्तव्य बनता है। लेकिन जो दूध वाले को जो चारा चराया जाता है, बिनौले खल आदि हम डालते हैं, तो वो तुरंत लाभ दे देता है। सुबह अच्छा भोजन कराओगे, चारा चराओगे, तो शाम में दूध घड़ा पाओगे उसके। तो इस प्रकार संत और भक्त होते हैं दूध वाले, और अन्य जो अतिथि आते हैं जो भक्त नहीं, भक्त तो अच्छी बात है ना, तो वो भी एक कर्तव्य जानकर हमने उनको भी अवश्य भोजन कराना चाहिए और आतिथ्य सत्कार से कराना चाहिए। लेकिन साधु संतों का भोजन कराया हुआ अत्यधिक लाभ देता है। अब साधु संत भक्त भले ही वो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं, लेकिन पूर्व जन्म के वो पुण्यकर्मी प्राणी हैं, वही भटक रहे होते हैं। कोई लाल पीले कपड़े पहनता है, कोई दाढ़ी बढ़ा लेता है, कोई मूंड मुंडा लेता है, कोई तिलक लगाता है, जैसा भी उसको मार्गदर्शक मिल गया, क्योंकि उसको परमात्मा चाहिए, चाहे किसी भी भेख बनाने से मिल जाए, वो परमात्मा की तरफ तड़फ रहा है। ऐसे व्यक्ति को भोजन कराने से विशेष लाभ होता है, क्योंकि अब तो साधना ठीक है नहीं, लेकिन पूर्व जन्म की कमाई उसकी है, और वो भक्त भगवान का विशेष प्यारा होता है। चाहे आज वो किसी की पूजा कर रहा है, लेकिन वो भगवान कबीर साहब का ही बच्चा है। तो इसलिए ये एक नियम है। इस नियम के आधार से उस संत ने अपनी शिष्या इंद्रमती से कहा था कि बेटा, साधु संतों को भोजन कराने से अगले जन्म में भी तू रानी बन जाएगी। अब इनको ज्ञान इतना ही था कि रानी बन जा, रानी कितनी बार बनेगी, फिर गद्दी भी तो बनेगी वो एक दिन। वो समस्या इनका समझ में नहीं आ रही थी। अकिया भी पड़े गले में, ठीक है, जितना उनको ज्ञान था उस रानी को ज्ञान उसने दे रखा था। अब वो अपने गुरु जी के बताए मार्ग पर कति दृढ़ थी। ऐसी पुण्यात्माएं कबीर साहब के बच्चे हैं। परमात्मा कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग गया फिरूं, साथ साथ फिरता रहता हूं जब तक धरती आकाश। आपको बहुत बार बताया, क्योंकि ये दातंग मार्ग है पुण्यात्माओं। आपने केवल कथाएं सुनी है, ये राम कृष्ण की, सुदामा और कृष्ण की, बेलनी और राम की, राम रावण की लड़ाई, महाभारत का युद्ध, ये भी एक इतिहास है, लेकिन ये अध्यात्म मार्ग नहीं था। अब ये है संपूर्ण अध्यात्म मार्ग ज्ञान। इसको बहुत प्रकार से समझाना पड़ता है। अब रानी जो भी गुरुजी ने बताया था उस पर दृढ़ होगी, और उसने ये सोचा कि भी साधु संतों को भोजन कराना अनिवार्य है। उसने एक अपना नियम बना लिया कि मुझे भूल ना पड़े, मैं प्रतिदिन संतों को, जितने भी आसपास संत हैं, 2, 4, 10, कम से कम एक को तो भोजन करा कर ही मैं प्रतिदिन आहार किया करूंगी। तो उसने अपने नौकरों से बोल दिया कि आसपास जो भी जंगल में कोई साधु संत हो, उनको प्रार्थना करके आओ कि डेली यहाँ भोजन करके जाओ, और जो यहाँ नहीं आ सकते उनको वहां पहुंचा कर आओ।